इन्होंने वहां पर किया और ये मिसलीड करने की कोशिश की प्रेस को और आवाम को कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये अनपढ़, एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो, एक ऑनरेबल मेंबर जो है, सुनो ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनो पहले। एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा एमएलए इस तरह पब्लिक ओपिनियन को पहले मैं सुनूंगा आपकी बात, इस तरह से मैं नहीं सुनूंगा। और मेरी बात पहले आप बैठे मैं करता होगा आपको, मैं सुनूंगा आपकी बात, मैं सुनूंगा, मैं इसकी बात सुनूंगा, मैं सुनूंगा, मगर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं सुनूंगा बात। हाँ मेरे साहब अच्छा सवाल जरा तकलीफ रखा, आप तकलीफ रखो, खुदा के वास्ते नीचे बैठा, मैं सुनूंगा आपकी बात, आप तकलीफ रखे। बैठे मेरा साहब नीचे बैठो, आप भी नीचे बैठो, एक मिनट बैठो ना नीचे, मेरी बात को पूरी तरह से सुनो। अब सवाल ये है, आप खुद फैसला करो। मैंने ये बात क्यों कही, यहाँ पर आयाम सबसे बड़ा है, आप फैसला करिए कि जो हमने किया है क्या वो दुरुस्त किया है, जो ये कह रहे हैं क्या है दुरुस्त कर रहे हैं। अगर इन्होंने बेशक आवाम को मिसलीड करने के लिए बात कही है तो उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे, कि जो मैंने कहा है, मैंने गलत किया है, मैंने मिसलीड किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। हम इनकी इज्जत करते हैं, देखिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ, एक नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे, ये ग्रूम हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला गवाह। ये नया लड़का है, पढ़ा लिखा है, मगर इनको इस तरह से पब्लिक ओपिनियन को मिसलीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सर जितनी कट मोशन की अभी तक उसी प्रोसीजर के हिसाब से थी, और कल जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के जो महकमे थे जितने भी थे इकट्ठे मैंने कट मोशन की, मेरी बात पूरी आप सुनिए, और उसी पैटर्न में दी जैसे इनको समझ गए उसी बात। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ आई है कुछ नहीं आई, फिर मैंने उनको वापस फ़ोन किया और मैसेज भी किए। इन्होंने कहा नहीं जी इनके बारे में हमें नहीं लेंगे। आई डोंट नीड पीपल एंड ऑफिसर्स जो उनको नहीं लेना चाहते थे इस हाउस में, और मुझे कोई इल्ज़ाम रखे हैं, कोई भी बहुत मेंबर्स ने बोला यहाँ कि जवाबों में हम सेटिस्फाइड नहीं थे। मैक्सिमम पीपल से कि जवाब ऐसे मिल रहे जैसे RTI के जवाब मिले, उस पर मैं इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। फिर मैंने आपकी नोटिस में लाया कल दिन को एक मिनट समय बताऊँ, कल दिन को मैं पहली मेरी बात ये है कि जिस हिसाब से जिस पैटर्न से मैंने सबमिट किए सारे 150-200 मैंने तक मोशन किए वो रिकॉर्ड में आए, अचानक मैं देखता हूँ 5 मिनट की नहीं आई, उसी टाइम लेट आई नहीं आप तशरीफ रखिए ना, ये इनके और मेरे दरमियान है, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए मेरी बात। हाँ शहजाद साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो बताया इनके बारे में सवाल क्या है? and I think यही होगा डिपार्टमेंट का फलाने का काम। without disturbance to explain his position. This is the least that he deserves from this house. And I request Rajini Council also or matter, please let him speak. इन्होंने बात बताई, आप सुनिएगा मेरी बात।
हाँ? आप पैसे दे दो। ये आप पैसे देखिए। अब बैठे आप बैठे मेरी बात सुनो ना आप। अच्छा बैठो ना तशरीफ आप बैठो मेरा ही आप बैठो नहीं आप ही तशरीफ बैठो। मैं सुन रहा नहीं इसकी सुन या इसकी सुन। नहीं जा सकते हैं सर दिस इज टू बी डिस्कस आप कि वो कौन सा ये कौन सा ऑफिसर है जिसने इसको कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये कंप्यूटर नहीं लाने। हाँ यू नेम द ऑफिसर जिसने कहा कि नहीं लाने। मैंने कहा 105 तो पहले ही हमने एडमिट किए हैं 105 नाटक जो कल दिन को मैं यहाँ बैठा था दिन को जब डिमांड से यहाँ मूवी हुई थी इनकी तरफ से चिट आया कल दिन को जब मैं यहाँ बैठा था। अब अंदाजा लगाइए देना था 3 दिन पहले कल दिन को मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल। अब डिमांड मूवी हो गई है इस वक्त कौन सा कंट्रीब्यूशन में ले लूंगा आपको डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आई डो नॉट वांट टू सुपर पॉइंट। मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे मेहरबानी करके हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना चाहिए। सबको हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो ऑनरेबल मेंबर्स है और हम कहते हैं कि हमें ऑनरेबल मेंबर कहना चाहिए। लिहाजा हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करके अपना तरीका जो हमें जो ठीक करना चाहिए। बाकी मैं इसको इधर ही क्लोज करना चाहता हूँ मगर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जज्बात में आकर कभी भी ऐसी कोई बात न करें जिससे हम किसी की पगड़ी को उछालने की कोशिश करें। ये मेरी गुजारिश है। पैसे रखिए आप बस। अच्छा बताइए शर्मा जी करेंगे। जरा आपका लीडर ओ मलकोटिया जी लीडर आपके बोल रहे हैं। आप बैठो स्पीकर सर। आप फरमाइए आहिस्ता इनको बोलने दो। आपने बोला काफी स्पीकर साहब कल से आपके ऑनरेबल सीएम साहब के डिपार्टमेंट से डिस्कशन चल रही और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से सब मेंबर्स बोलना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कल हमने 5 मेंबर्स की आपको लिस्ट सौंपी थी जिसमें केवल 3 लोग और रूलिंग पार्टी से 8 लोग। रूलिंग के साथ साथ कांग्रेस भी इसी में अलायंस में है जो ये इंडिपेंडेंट से ये भी प्रेसिडेंट रंजीत के साथ है। तो मेरे कहने का मतलब है कल पूरे हाउस में आपने अपोजिशन के 3 मेंबर्स को बोलने दिया जो जस्टिस नहीं दिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कितने हैं 8-9 लिए हैं। टाइम का पूरा ध्यान रखते हुए हमारे मेंबर्स को बोलने दिया जाए और सिर्फ एक तरफ नजर न रखें। 8 मेंबर कांग्रेस के 2 10 और इसके इंडिपेंडेंट के 2 12 वर्सेस 3। कौन सा रेशियो? चले कोई बात नहीं। आज वो कहीं पूरी करेंगे। डोंट वरी। हाँ तारिका साहब आप कुछ कहना चाहते थे आपने कह दिया जो कहना है। चला मेरा ही 1 मिनट करो खुदा के वास्ते।
लेकिन हम लोगों के सवालों से भागने वाले नहीं होने चाहिए। 10 साल से हमारा नौजवान सड़कों पर लात कर खा रहा है। जिसने 2.5 करोड़ की करप्शन की है 2021 से 2022 में, इसका नाम आज वो यहाँ पर चीफ है सर, इंचार्ज चीफ है यहाँ पर एग्रीकल्चर में। गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये लिखकर दे दीजिए कि सरकार ने लिख कर दिया है एसीबी को, लेकिन उसको 2 महीने रिटायरमेंट को अभी बचे हैं सर, वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर कश्मीर के अंदर। एक स्कीम अच्छा बैठो ना, आप बैठो, आप बैठो, बैठो, आप बैठो, चलो बैठो, 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 बैठिए, 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 आप बैठिए, बैठिए। बोलना क्या बोलना? श्री मुबारक साहब, आप बहस का आगाज करिए। Honorable Speaker sir, आज जो Honorable Chief Justice के हैं